नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। फ्रांस के पेरिस में एक टीचर का सिर धड़ से अलग करना अब इस्लामिक कट्टरपंथियों को भारी पड़ने लगा है, क्योंकि पिछले साल हुई इस खौफनाक वारदात के बाद से ही भड़की इमैनुअल मैक्रोन सरकार शांति से बैठने वालों में से नहीं है। उसने ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथियों को सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाने पर विचार किया है। फ्रांस सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई है कि अगर ये बिल कानून का रूप लेता है तो न केवल मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ेगी, बल्कि बहुविवाह और जबरन विवाह पर भी नकेल कसी जा सकेगी। इस्लामिक कट्टरता को कुचलने की तैयारी। पिछले साल हुई टीचर सैमुअल पैटी की हत्या के बाद से ही फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग हो रही है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कई मौकों पर कहा भी था कि वो जल्द ही इस दिशा में सख्त कदम उठाएंगे, और अब लगता है कि वो समय आ गया है जब इस इस्लामिक कट्टरता पर लगाम लगाई जाए। इसीलिए इमैनुअल मैक्रोन की सरकार बड़ा कदम उठाते हुए एक ऐसा विवादित बिल लेकर आई है जिसे फ्रांस की संसद ने मंजूरी दे दी है। इस बिल में मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ाने और बहुविवाह जबरन विवाह पर सख्ती का प्रावधान है। बिल फ्रांस की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को कमजोर करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की इजाजत देता है। संसद में इस बिल के समर्थन में जहां 347 वोट पड़े, जबकि 151 सांसदों ने इसका विरोध किया। अब इस बिल को उच्च सदन यानी कि सीनेट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि संसद के निचले सदन में पारित इस बिल को लेकर आने वाले दिनों में देश में बवाल बढ़ सकता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करेगा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने क्या कहा? फ्रांस के निचले सदन से पास हुए इस विवादित बिल के बारे में राष्ट्रपति इमैनुअल ने कहा, जेंडर इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म जैसे फ्रांसीसी मूल्यों की रक्षा किया जाना आवश्यक है, इसीलिए ऐसे कानून देश हित में है। वहीं फ्रांस में रहने वाले मुस्लिमों का कहना है कि ये कानून न केवल उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करेगा, बल्कि उन्हें इसके जरिए निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस के पास पहले से आतंकवादी हिंसा से लड़ने के लिए पर्याप्त कानून है, इसलिए नया बिल लाने की कोई जरूरत नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ भारत। पिछले साल फ्रांस कई आतंकी घटनाओं का शिकार हुआ था, जिसमें से एक वारदात नीस के चर्च में हुई थी, जहां कई लोग मारे गए थे। उस दौरान इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस को भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी बड़ी महाशक्तियों का साथ मिला था। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, नीस में चर्च के भीतर हुए नृशंस हमले समेत फ्रांस में हुए हालिया आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं। पीड़ितों के परिवार वालों और फ्रांस के लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ है। पेरिस में टीचर की गला काटकर हत्या के बाद फ्रांस के नीस शहर में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां हाथ में कुरान और चाकू लिए एक कट्टरवादी ने पहले मजहबी नारे लगाए, उसके बाद चाकू से लोगों पर हमला बोल दिया था। इस वारदात में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। फ्रांस में बढ़ती इस तरह की इस्लामिक कट्टरपंथी घटनाओं की वजह से ही इमैनुअल मैक्रोन की सरकार संसद में विवादित बिल लेकर आई है, जिससे वो मदरसों और मस्जिदों पर निगरानी बढ़ा सकेगी। बहरहाल, इस्लामिक कट्टरवाद को कुचलने के लिए उठाए गए फ्रांस के इस कदम पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।